हेलो बच्चों। आज हम पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी पढ़ने जा रहे हैं। हाय, मैं हूँ नन्हा सा बाजरा। मुझे बहुत साल पहले एक लकड़ी के सुंदर से बक्से में रखा गया था। आज की कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। गांव में त्योहार का माहौल था। इस साल फसल जो बहुत अच्छी हुई थी। सूखी लौकी में कुछ अच्छे बीजों को संजोकर रखा जाता था ताकि अगले साल उनको काम में लाया जा सके और इसी तरह हम बीजों का वंश आगे बढ़ता रहता था। मगर इस साल दामजी भाई ने हमारे लिए एक लकड़ी का बक्सा बनाया और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के पत्ते भी डाल दिए। नई फसल के तैयार होने पर सब त्योहार मनाते थे। सर्दियों में खेत से ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उनको गरम कोयलों के अंगारों पर रखा जाता था। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियों कहते थे। इसके साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां, वाह! और साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ, मज़ा ही आ जाता था। मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाई जाती थी और ज़रूरत की सब्जियां छोड़ बाकी सब्जियां दुकान में बेची जाती थी। कभी कभी कपास भी उगाई जाती थी और उनकी बुनाई घर पर ही चरखे में होती थी। बच्चों, अब आप बताओ, अलग अलग मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं? आओ समय के साथ हुए कुछ बदलाव पढ़ते हैं। जैसे गांव में नहर का पानी पहुंच गया, नए नए बांध बनाए गए, बटन दबाते ही बिजली आ जाती है। जिन फसलों से ज़्यादा मुनाफा होने लगा, लोग वही सब्जियां उगाने लगे। बीज भी बाजार से खरीदने लगे। बीजों के साथ स्वाद भी बदल गया। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर गांव के लोग खाना पकाते हैं। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए। उनके बेटे हसमुख ने खेत और घर का जिम्मा संभाल लिया। अब उसने नए तरीके से घर भी बनाया, पानी का पंप भी खरीद लिया और बाजार आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया। तो बच्चों बताओ, बाजरे के बीज ने दामजी भाई और हसमुख की खेती में क्या क्या अंतर देखा? अगले 20 सालों में बहुत बदलाव आए। जैसे गाय बैल तो नहीं थे, तो गोबर की खाद भी नहीं थी। फिर बाजार से महंगी खाद खरीदनी शुरू कर दी, जिससे कीड़े लग जाते और फिर फसल पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता। एक तो ये इतने महंगे और ऊपर से इनकी गंदी बदबू। फसल में भी पहले वाली बात ना रही। पंप लगाने से ज़मीन का पानी भी कम हो गया। मुनाफे के पैसों से बैंक का कर्ज कटने लगा। उफ, खर्चे पर खर्चे। खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। अब तो घर का गुजारा चलाना भी भारी होता जा रहा था। इस पर हसमुख बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा। उसका बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। हफ्तों घर नहीं आता। अभी परसों घर आया तो माँ से पूछने लगा, बा, दादाजी का पुराने बीजों का बक्सा कहाँ है? मुझे उसमें अपने औजार रखने हैं। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? चलो अखबार में छपी इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट में किसानों के खेती करने के लिए बैंक से लिए गए कर्जे को ना चुका पाने के कारण कई किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में बताया गया है ना कितने दुख की बात। आओ अब देहरी गांव के भास्कर भाई की बाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। दूर से देखने पर नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे थे। इतने सारे पेड़ों को देखकर लगा कि बाजार से महंगी खाद का इस्तेमाल किया गया है। हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस थी। भास्कर भाई ने बताया कि वे बाजार से ली गई खाद का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सूखे पत्ते, जड़ों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं की मदद से खाद बनाते हैं। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर ज़मीन को पोली कर देते हैं,
जिससे ज़मीन उपजाऊ होती है। ज़मीन में गड्ढा खोदकर रसोई का कचरा जैसे फल और सब्जियों के छिलके और केचुए रखे जाते हैं। केचुओं की मदद से खाद बनाई जाती है और उस खाद को खेती के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आओ बच्चों, अब कुछ चित्रों की मदद से बाजरे के बीज का सफ़र खेत से प्लेट तक देखते हैं। सबसे पहले बाजरे की बालियों को खेत से तोड़कर उन्हें ओखली में रखकर कूटा जाता है और बाजरे को बाली से अलग किया जाता है। फिर अलग किए बाजरे को चक्की में डालकर पीसा जाता है और फिर पीसे हुए आटे को छानकर पानी की मदद से उसे गूँथा जाता है। गूँथे हुए आटे से पेड़ा बनाकर धीरे धीरे हाथ से उसे बेला जाता है और रोटी का आकार दिया जाता है। फिर उस रोटी के आकार को गरम तवे पर सेका जाता है और देखो, बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। खाकर मज़ा आया ना? चलो अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो और उनसे संबंधित चित्र बनाओ। और इसके बाद आपको अप्रैल के महीने में फसल से जुड़े त्योहार पर नृत्य तैयार करना है और उसकी प्रस्तुति आपको अपनी कक्षा में करनी है। तो चलो बच्चों, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।